इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करें। दोस्तों आप किसी भी कंट्री में है दुनिया के, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसी वेबसाइट से फिल करनी है और प्रोसेस भी सेम ही है, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। जिस तरीके से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, चाहे कंट्री कोई भी, आप सऊदी में है, कतर में है, कुवैत में है, ओमान में है, बहरीन में है, यूएई में है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, कहीं भी है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रोसेस है जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है अकाउंट क्रिएट करते टाइम। अकाउंट क्रिएट कैसे करना है और कंट्री कैसे सेलेक्ट करनी है, सारी चीज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। फिलहाल मैं इस वीडियो में सऊदी अरबिया के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहा हूं। सऊदी अरबिया में इंडियन पासपोर्ट नॉर्मल में रिन्यू करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है इस पर मेरी वीडियो, इस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप खुद से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। माइनर से मेरी सर्विस चार्ज आपको देनी पड़ेगी और मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक करके पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आइए चलते हैं स्क्रीन पर, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करनी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कैसे करनी है। सारी चीज दोस्तों इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें। और हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके लिए आपको सिंपली अपना ब्राउजर ओपन कर लेना हो, सर्च कर लेना है mportal.passportindia.gov.in या फिर पासपोर्ट सेवा @Indian Embassies and Consulate सर्च कर लेनी है। सर्च करते ही आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आप एशिया में हैं तो एशिया पैसिफिक पोर्टल, या फिर यूरोप में है तो यूरोप पोर्टल, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में है तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट या अफ्रीका पोर्टल दिख रहा होगा, अमेरिका पोर्टल दिख रहा होगा। फिलहाल मैं एशिया में हूँ तो मैं यहाँ पे एशिया पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन पे क्लिक कर देनी है, अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक कर देनी है। रजिस्टर पे क्लिक करती है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देनी है। देन इनमें से जिस भी कंट्री में आप हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों अगर आप बाय द वे खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। इनमें से किसी भी कंट्री के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। माइनर से मेरी सर्विस चार्ज आपको देनी पड़ेगी और मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। फिलहाल मैं सऊदी अरबिया के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो सऊदी अरबिया में 2 कॉन्सुलेट है, एक रियाद और जिद्दा। अगर आप रियाद, खोबर, दम्माम, जुबैल, बुरीदा, हाइल में है तो आपको यहाँ पे सऊदी अरबिया रियाद सेलेक्ट कर देनी है। लेकिन अगर आप जिद्दा, आबा, जिजान, नजरान, तबूक, मदीना, यनबू में है तो आपको यहाँ पे जिद्दा सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सऊदी अरबिया रियाद के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैंने सऊदी अरबिया रियाद सेलेक्ट कर दिया है। देन यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम डाल देनी है, सरनेम डाल देनी है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, ईमेल आईडी डाल देनी है। यही ईमेल आईडी अगर आप यूजर नेम भरना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर देनी है। देन वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देनी है, कंफर्म पासवर्ड डाल देनी है। हिंट क्वेश्चन में दोस्तों इनमें से जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे जो भी फेवरेट कलर है वो डाल देनी है, साइन अप पे क्लिक करनी है। एक कंफर्मेशन मेल आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, मेल ओपन करने है, एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करनी है। एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। देन जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन पे क्लिक करनी है। देन आपको यहाँ पे यूजर नेम डाल देनी है, पासवर्ड डाल देनी है। पासवर्ड बाय द वे भूल चुके हैं आप तो यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन है, ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। गेट ओटीपी पे क्लिक कर देनी है। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। ओटीपी डालती है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने हजारों लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। अगर आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। किसी भी कंट्री के लिए दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट करनी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा। माइनर से मेरी सर्विस चार्ज है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सिंपली आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देनी है। नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपके सामने यहाँ पे 9 पेजेस दिख रहे होंगे, आपको ये 9 पेजेस फिल करने हैं। पहला वाले पेज में दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट। अगर आप अपना न्यू पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर देनी है, या फिर अगर आप अपना रिन्यू करवा रहे हैं, रीइश्यू करवा रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे की तरफ मैंने चूज किया है, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या हुए 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल हो चुके हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है। या फिर अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो इस पर क्लिक कर देनी है। पासपोर्ट खो गया है, चोरी हो गया है, डैमेज हो गया है तो इस पर आपको क्लिक कर देनी है। नीचे की तरफ आना है, अगर आपका पासपोर्ट नॉर्मल में रिन्यू करनी है तो नॉर्मल पे क्लिक कर देनी है।
नॉर्मल के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के जाना होता है, लेकिन तत्काल के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सऊदी अरेबिया में डायरेक्ट आप VFS सेंटर जाकर अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो नॉर्मल में अगर चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक कर देनी, तत्काल में चाहिए तो तत्काल पे क्लिक कर देनी। देन नीचे की तरफ आना है, 36 पेज का पासपोर्ट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देनी है, 60 पेज का पासपोर्ट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देनी है। देन आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो चुका है, एप्लीकेंट डिटेल। यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम और सर नेम डाल देनी है। ख्याल रखना है दोस्तों, अगर आपके पासपोर्ट पे सर नेम नहीं है तो सर नेम आपको यहाँ पे फिल नहीं करनी है, आपको गिवन नेम में ही पूरा नाम डाल देना है। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे सर नेम है तो अपना गिवन नेम सर नेम जैसा जो है वो आप यहाँ पे डाल देनी है। देन नीचे की तरफ आना है, मेल फीमेल जो है वो डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू एवर नो बाय अदर नेम, अगर आप किसी और नाम से पासपोर्ट बनवाए थे तो यस पे क्लिक कर देनी है, नहीं तो आपको नो पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी अपने पासपोर्ट का नाम चेंज किया है तो यस, नहीं तो नो कर देनी है। देन यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वो डाल देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ जो लिखा है वो डाल देनी है। देन इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं तो यस पे क्लिक कर देनी है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देनी है, जो भी आपका स्टेट है। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है। देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, अगर आपके पासपोर्ट में मैरिड है तो मैरिड डाल देनी है, सिंगल है तो सिंगल डाल देनी है। अगर आपको अपनी वाइफ का नाम ऐड करना है पासपोर्ट पे तो इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अटेस्ट करवाने के बाद आपको बस मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है और VFS सेंटर अपॉइंटमेंट लेकर और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर पहुंच जाना है, आपकी वाइफ का नाम पासपोर्ट में ऐड हो जाएगा। देन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, बर्थ से ही हम इंडियन है तो हमने यहाँ पे बाय बर्थ डाल दिया है। उसके बाद पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड ये ऑप्शनल है तो डाल दे, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो हम यहाँ पे प्राइवेट डालेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th पास डाल देनी है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो यस, नहीं है तो नो कर देनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉन ECR आ जाएगा अगर आप यहाँ पे 10th पास डालेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क, आपके बॉडी पे कहीं पे कोई मार्क वगैरह है, कोई निशान है तो वो डाल देनी है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देनी है, एग्री यस पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने तीसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा, फैमिली डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डाल देनी है, मदर का नाम डाल देनी है। यहाँ पे लीगल गार्जियन या ऑप्शनल है तो डाल देनी है तो कोई बात नहीं है। देन दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करती है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एड्रेस डिटेल, यहाँ पे आपको एड्रेस अपना डाल देनी है। दोस्तों नीचे की तरफ आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ रहा होगा, यहाँ पे जो भी आपके पासपोर्ट पे एड्रेस लिखा हुआ वो एड्रेस डाल देनी है। पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल देनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको इंडियन डालना है और वो नंबर डालना है जो चालू हो। ऐसा ना हो कि आप सऊदी अरब में है और सऊदी अरब में जो नंबर आपके पास है वो नंबर डाल देनी, नहीं, ऐसा नंबर डालना है जो आपके घर पे हो ताकि पुलिस इंक्वायरी के लिए उस नंबर पे कॉल कर सके। तो मोबाइल नंबर डाल देनी है, ईमेल ID डाल देनी है, वो भी जो चालू हो। उसके बाद पुलिस स्टेशन डाल देनी है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे अपना जो जिस कंट्री में आप है, मान लो सऊदी अरब में है तो सऊदी का एड्रेस यहाँ पे आपको डालना होगा। नीचे की तरफ इज योर अदर एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी कंट्री में आप हैं वो कंट्री आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है और वहाँ का जो आपका लोकल एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। तो हमने यहाँ पे सऊदी अरब डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, जो परफेक्ट एड्रेस है वही आपको एड्रेस डालना है, गलत एड्रेस मत डालिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एड्रेस डाल देनी है 3 लाइन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है उस कंट्री में जिस कंट्री में आप हैं। मान लो सऊदी अरब के लिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे सऊदी अरब का नंबर डाल देनी है। यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आपके पास नंबर दूसरा है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। सारी चीजें फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। अगर आपको अपना एड्रेस चेंज करनी है, जो पासपोर्ट पे एड्रेस है उसको चेंज करना है तो आपको इस पे क्लिक कर देनी है, आई वांट टू मेक चेंज। या फिर अगर आपको पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वही रहने देना, चेंज नहीं करना है तो नो चेंज इन एड्रेस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 5वां पेज ओपन होकर के आ जाएगा, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट। यहाँ पे अपने फ्रेंड का, जो भी सऊदी अरब में आपका दोस्त है, उनका नाम और उनका एड्रेस, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और ईमेल ID डाल देनी है। ख्याल रखिए मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए और ईमेल ID भी चालू होना चाहिए। यहाँ पे अपने फ्रेंड या जो भी है उनका नाम डाल देनी है और कॉमा डालना। कॉमा डालने के बाद आपको वहाँ पे एड्रेस डाल देनी है। एड्रेस डालने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा, प्रीवियस पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट का डिटेल डालना है। जैसे यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डाल देना है, प्लेस ऑफ इशू डाल देनी है, डेट ऑफ इशू डालनी है, जो आपके पासपोर्ट पे सारी चीज़ें पासपोर्ट पे लिखी हुई है, डेट ऑफ एक्सपायरी और फाइल नंबर।
फाइल नंबर आपके पासपोर्ट के लास्ट वाले पेज पे सबसे नीचे की तरफ लिखा होगा, वो फाइल नंबर आपको डालना है। ख्याल रखिए एक भी वर्ड एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए, जो पासपोर्ट पे है वही सेम डाल देनी है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट। इफ़ यू अगर आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है या था तो आपको डिटेल अवेलेबल पे क्लिक कर देनी, नहीं है तो आपको डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देनी है। देन आपको सबसे नीचे की तरफ दिख रहा होगा हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू। अगर आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया था तो आप यस कर दें, अगर नहीं किया था तो आपको यहाँ पे नो का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे की तरफ, आपको नो पे क्लिक कर देनी है। देन आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। देन दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा अदर डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे आपको यस या नो में यहाँ पे मार्क करते जाना है। आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, पढ़ने के बाद जिसमें आपको लगता है यस करना है तो यस कर दे, जिसमें आपको लगता है नो करना है तो नो कर देनी है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपके ऊपर इंडिया में कोई केस है, कोई केस था या फिर कोई इशू कोई क्लेम आपके ऊपर है तो वो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ने के बाद जिसमें आपको लगता है यस तो यस, नो तो नो कर देनी है। मैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ उनके ऊपर कोई केस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों में नो नो कर दिया। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप सारी चीज़ों में नो नो कर दें। नो नो करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने रिव्यू पासपोर्ट। आपको अपना पासपोर्ट रिव्यू करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। आपका नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, माँ का नाम, अपने फादर का नाम, जैसे जो भी यहाँ पे आपने लिखा है, टाइपिंग वगैरह चेक कर लेनी है। स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे कोई दिक्कत समझ में आ रही है उसको चेक कर लेनी है। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक आपको लगता है तो आपके सामने नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्स का, आपको रिवर्स करते जाना है। जहाँ पे जो मिस्टेक था उसको ठीक करनी है, वापस आपको नेक्स्ट एंड सेव करते हुए यहाँ तक आ जाना है और आपको फिर से चेक कर लेनी है। सब कुछ ठीक अगर है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, आपको ओके पे क्लिक करनी है। ओके पे क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। आपको सिंपली अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना है। आपने यहाँ पे रीइशू के लिए डाला था तो रीइशू आएगा यहाँ पे अप्लाई फॉर्म में। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल है तो नॉर्मल आएगा, तत्काल तो तत्काल आएगा। सारी चीज़ें आपको एक एक करके चेक कर लेनी है। कहीं पर कोई आपको दिक्कत समझ में आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको रिवर्स का ऑप्शन नीचे की तरफ मिल जाएगा। रिवर्स पे क्लिक करके जा करके उसको सुधार करके वापस आप नेक्स्ट एंड सेव करते करते यहाँ पे आना है। सारी चीज़ें फिर से चेक कर लेनी है। देन यहाँ पे आएगी पे क्लिक कर देनी है। प्लेस यहाँ पे आप जहाँ से पासपोर्ट रिन्यू कर रहे हैं, मान लो दम्माम है, रियाद है, जिद्दा है, तो वहाँ पे लिख देनी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं रियाद के लिए फिल कर रहा हूँ तो मैंने प्लेस में रियाद डाल दिया है। सबमिट पे क्लिक कर देनी है। देन सबमिट पे क्लिक करते ही यस पे क्लिक कर देनी है। यस पे क्लिक करते ही दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो चुका है और सबमिट भी हो चुका है सक्सेसफुल। होम पे क्लिक कर देनी है। होम पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करनी है। व्यू फॉर्म पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक कर देनी है। देन यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देनी है। सब कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे आपको सामने अलग अलग कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आपको राशन कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके बाद टेलीफोन बिल है और पासपोर्ट स्कैन कॉपी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स इनमें से आपके पास अवेलेबल है उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे फिलहाल यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा स्कैन्ड एप्लीकेंट पासपोर्ट। आपके पास अगर पासपोर्ट की स्कैन कॉपी है तो आप इसे सेलेक्ट करने के बाद अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं। मुझे यही करना है तो मैंने स्कैन एप्लीकेंट पासपोर्ट पे क्लिक कर दिया है। देन आपके पासपोर्ट की कॉपी PDF में होनी चाहिए, स्कैन होनी चाहिए और 1 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से बड़ा है तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो ख्याल रखिए दोस्तों, PDF में चाहिए और 1 MB से छोटा होना चाहिए। चूज़ फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपका PDF फाइल है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करनी है। अपलोड पे क्लिक करते ही आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। लेकिन बाय द वे दोस्तों, अगर आप खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको रिसाइज करना पड़ेगा सिग्नेचर का भी, फोटो का भी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का भी, तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। माइनर सी मेरी सर्विस चार्ज है।
वैसे इस पे मेरी वीडियो है फोटो सिग्नेचर रिसाइज करके अपलोड कैसे करें, इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। देन 3 डॉट पे क्लिक करके व्यू फॉर्म पे क्लिक कर देनी है। देन वापस से आपको यहाँ पे अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देनी है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करनी है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ख्याल रखिए दोस्तों, फोटो आपका 250 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर 100 KB 100 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 630 बाई 810 होना चाहिए, वो भी पिक्सल में। इससे अगर बड़ा होता है तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी, आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। मैंने बता दिया आपको कि इस पे मैंने वीडियो कर रखी है फोटो सिग्नेचर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिसाइज कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है। इस पर एक वीडियो मैंने सेपरेट कर रखी है, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दिया है। वीडियो वॉच करके दोस्तों आप खुद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो सिग्नेचर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। बाय द वे खुद से नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है, माइनस से मेरी सर्विस चार्ज आपको देनी पड़ेगी और मैं रेडी करके ये फॉर्म आपका PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देन आपको अपलोड करने के लिए करना क्या है कि सिंपली चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, चूज फाइल पे क्लिक कर देनी है। जो भी फोटो सिग्नेचर आपने यहाँ पे रखा है वो फाइल वहाँ से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देनी है। देन अपलोड सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर सेलेक्ट किया है सिग्नेचर पे क्लिक करते ही जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने कन्वर्ट करके रखा था, सिग्नेचर हमारा अपलोड हो चुका है। वापस से चूज फाइल पे क्लिक करनी है और जो फोटो आपने यहाँ पे रखा है वो फोटो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करते ही अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करनी है। अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करते ही दोस्तों एक बार में ही ये अपलोड हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं फोटोग्राफ हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देनी है। दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो चुकी है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी। तो दोस्तों आई थिंक मैंने ये भी सारी चीज़ें आपको समझा दी है, बता दी है। देन आपको वापस से 3 डॉट पे क्लिक करनी है और व्यू फॉर्म पे क्लिक कर देनी है। व्यू फॉर्म पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म रेडी होकर के ओपन हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपलोड हो चुका है। देन आपको नीचे की तरफ जाना है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन, सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देनी है। प्रिंट पे क्लिक करते ही सेव पे क्लिक करनी है। सेव पे क्लिक करते ही PDF फाइल आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। देन इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जबकि अपॉइंटमेंट डेट मिली है उस डेट में VFS सेंटर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के पहुंच जाना है। अगर तत्काल में है तो दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना अपॉइंटमेंट के आप VFS सेंटर जा करके अपना पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं कॉमेंट्स में। इसके अलावा खुद से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस अपने पास अवेलेबल है, या फिर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाते हैं तो ये सर्विस भी अपने पास अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।